विमुख को लेत हरिदास को न दुख दे। भगवान के भक्तों को दुख नहीं देते थे। जो भक्त हैं, जो प्रेमी हैं, उनकी चोरी नहीं करते, उनको नहीं लूटते। लेकिन जो भगवान से विमुख हैं, जो भगवान के विरोधी हैं, नास्तिक हैं, जिनके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं, ऐसे लोग मिल जाएं तो उनका धन छीन लेते थे और उसी धन से संतों की सेवा, भागवतों की सेवा करते। ऐसे ही एक हमारे आलवार संत द्रविड़ देश में हुई, ठीक ऐसी ही कथा उनके जीवन में भी। श्री तिरुमंगई आलवार, तमिल में उनको कहते हैं तिरुमंगई आलवार, उन्हीं का नाम श्री परकाल मुनि। परकाल मुनि भगवान के नंदक खड्ग के अवतार हैं। ये जितने आलवारों की चर्चा कल हमने की, भूत योगी, सर्व योगी, महद योगी, नम्मालवार, ये सब भगवान के परिकर कलयुग में, कलयुग के प्रारंभ में द्रविड़ देश में उत्पन्न हुए भगवान की भक्ति का विस्तार करने के लिए। क्योंकि कलयुग में कर्म, ज्ञान, यज्ञ, तप, ये सारे साधन होंगे, परंतु इन साधनों से जीव का कल्याण संभव नहीं होगा। भक्ति मार्ग से ही जीव का कल्याण होगा। तो भक्ति मार्ग को बढ़ाने के लिए भगवान ने अपने परिकरों को ही पृथ्वी पर भेजा। कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणाः। श्रीमद् भागवत में वेदव्यास जी कहते हैं, कलयुग में द्रविड़ देश में, दक्षिण भारत में भगवान नारायण के परायण जो भक्त लोग हैं, उनका अवतार होगा और उनके द्वारा भक्ति का विस्तार होगा। उसमें भगवान के ही परिकर अवतरित होते हैं भक्ति का विस्तार करने के लिए। उन्हीं में परकाल स्वामी एक क्षत्रिय थे, परकाल मुनि, राजा के सेनापति थे परकाल स्वामी। उस समय एक कन्या थी सुंदरी। उस कन्या का विवाह नहीं हो रहा था। विवाह क्यों नहीं हो रहा था? बोले वो कन्या भी बड़ी विलक्षण थी। उस कन्या ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं ऐसे पुरुष से विवाह करूंगी जो व्यक्ति प्रतिदिन 1000 वैष्णवों को भोजन करावे, 1000 महात्माओं की जो सेवा करे, रोज उन महात्माओं को भोजन प्रसाद कराने का सामर्थ्य रखे, उससे मैं ब्याह करूं। भगवान के भक्तों की में जिसकी निष्ठा हो, ऐसे भागा कोई नहीं मिला। तो सेनापति जो परकाल थे, राजा के सेनापति, उन्होंने स्वीकार किया, बोले मैं विवाह करूं, और विवाह कर लिया। अब संतों की खूब सेवा करें, रोज 1000 वैष्णवों को भोजन करावें, वैष्णव भागवत लोग आवें, भंडारा चलता रहता। अब कितना दिन चले, माल तो खत्म होगा। धीरे धीरे संपत्ति खत्म हो गई, संपत्ति खत्म हो गई। तो अब क्या करें? पद प्रतिष्ठा भी चली गई, मंत्री का पद भी चला गया, सेनापति का पद भी चला गया। तब परकाल मुनि ने सोचा, अब संतों की सेवा के लिए, इस प्रतिज्ञा के लिए मैं क्या करूं? तब परकाल मुनि ने नियम बनाया, अब हम भी चोरी करें और चोरी करके संतों की सेवा करें। तो रास्ते में बैठ जाते और जो कोई जाता, पैसे वाले लोग उनको लूट लेते और उन्हीं से संतों की सेवा करते, वैष्णवों की सेवा करते, भोजन कराते। एक दिन धीरे धीरे चारों तरफ ये प्रचार हो गया कि उस रास्ते मत जाना, उस रास्ते में एक लुटेरा रहता है, वो सबको लूट लेता। धीरे धीरे वो रास्ता ही बंद हो गया, लोगों ने आना जाना छोड़ दिया, उधर से सावधान हो गए। एक दिन ऐसा कि सुबह से शाम हो गई, कुछ नहीं मिला। आज संतों की सेवा कैसे होगी? आज तो प्रतिज्ञा टूट जाएगी और मुझे अपने जीवन का त्याग करना पड़ेगा। बड़े दुखी हुए। भगवान को अपने इस भक्त पर दया आई और भगवान ने क्या किया? बोले भगवान ने ही सुंदर वेश धारण किया, बहुत बड़े साहूकार का वेश धारण करके भगवान चले, खूब माल ताल लेकर के चले। परकाल मुनि अपने परिकरों के साथ तैयार बैठे थे। देखा, अरे आज तो बहुत बड़े सेठ जी आ रहे हैं, आज इन्हीं को लूटा जाए। भगवान ही सेठ बनकर के लुटने के लिए आ गए।
भगवान अपने भक्तों के हाथ लुट जाते हैं। विक्रीणीते स्वात्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। और भगवान जब आए, घेर लिया परकाल स्वामी ने चारों तरफ से, उनके परिकरों ने, और लूटने लगे। किसी ने मुकुट उठाया, किसी ने कुछ उठाया, किसी ने गले का हार छीन लिया, किसी ने बर्तन ले लिए, किसी ने चंवर उठा लिया, सब कुछ लूट लिया। जब सब लूट करके चलने लगे, तब तक देखा भगवान के कर कमल में एक मुद्रिका थी, उसको निकालने के लिए बढ़े। तो सन्निकट जब आए तो भगवान ने परकाल मुनि के सिर पर हाथ रखा और भगवान ने दिव्य ज्ञानोपदेश प्रदान कर दिया। भगवान को पहचान करके परकाल मुनि प्रसन्न हो गए और भगवान ने उनको एक दिव्य पारस मणि दी और कहा, इस मणि को ले जाओ, अब तुम्हारे पास धन की कभी कमी नहीं होगी। और इसी प्रकार वैष्णवों की सेवा करते रहे। आज भी परकाल लीला दिव्य देशों में होती। जब परकाल स्वामी का उत्सव होता है दक्षिण भारत में दिव्य देशों में, तो परकाल स्वामी की ये लीला होती। भगवान का ब्रह्मोत्सव होता है तो उस ब्रह्मोत्सव में भी एक दिन परकाल लीला होती। और उस परकाल लीला में क्या होता है? बोले भगवान रथ पर विराजमान होकर के चलते हैं, सवारी निकलती है भगवान की। उस लीला का आज भी चिंतन किया जाता है। उस लीला में एक बार मुझे भी सम्मिलित होने का मौका मिला। कहाँ? छत्री बाग इंदौर में स्वामी जी के यहाँ, छत्री बाग के स्वामी जी, स्वामी श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज, नागौरिया पीठाधीश्वर, उनके गुरुदेव भगवान के द्वारा बनाया हुआ दिव्य देश श्री वेंकटेश मंदिर इंदौर, वहाँ का ब्रह्मोत्सव था। उस ब्रह्मोत्सव में परकाल लीला जिस दिन थी उसी दिन हम पहुँचे। और परकाल लीला में भगवान को रथ में बैठाया गया और खूब सब चांदी के बर्तन रखे गए, सठारी रखी गई और सब कुछ रखा गया। और इधर से परकाल स्वामी की सवारी तैयार हुई। परकाल स्वामी लूटने के लिए जाएंगे, उधर से भगवान अपनी सवारी पर बैठ करके आएंगे। वो सब लीला का चिंतन होता। तो परकाल स्वामी लूटने के लिए जाएंगे तो इनके साथ भी इनके गण होने चाहिए। तो उनके गणों में हम लोग सम्मिलित भए और महाराज हाथ में वो केले की छाल का बना हुआ हंटर और मारने के लिए, लूटने के लिए कुछ चाहिए। तो ये सब लीला हुई। और उसमें लीला में उधर से भगवान पालकी में बैठ करके आ रहे हैं, इधर से परकाल स्वामी की पालकी बड़ी तेजी से दौड़ते हुए लेकर के वैष्णव लोग पहुंचे। और परकाल स्वामी के जितने गण थे सब ने भगवान को घेर लिया और भगवान के जितने पुजारी परिकर थे उनको सबको धक्का दिया, इधर उधर गिरे। और किसी ने लोटा उठाया, किसी ने कटोरा उठाया, किसी ने चंवर उठाया, भगे लेकर के, और परकाल स्वामी की सवारी भी लेकर के भगे। इस प्रकार की लीला का अनुभव भक्त लोग करते। तो वैष्णवों की सेवा के लिए, भगवान के भक्तों की सेवा के लिए परकाल स्वामी जी भी लूट लेते थे। अंत में स्वयं भगवान उनके पास लूटने के लिए आए।